हेलो डियर स्टूडेंट्स पिछली क्लास में हमने एडिशन ऑफ एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन सीखा था। कुछ एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन थे जिनको हमने ऐड करना सीखा। मोनोमियल था, बाइनोमियल था, ट्राइनोमियल था, सभी का हमने ऐड करना सीखा। आज की क्लास में हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। आई होप कि एडिशन में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट बेटा जो सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस हैं ये आपको बहुत ही ध्यान से करना है और अच्छे से पहले सुनना है वीडियो को एंड देन यू विल ट्राई योरसेल्फ। ओके, अगर एक बार समझ में नहीं आता है तो दोबारा रीड करिए उसी चैप्टर को एंड दोबारा सुनिए पूरी वीडियो को एंड देन ट्राई द क्वेश्चंस। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, 5 एप्पल्स थे जिसमें से 3 एप्पल्स हमने खा लिए, तो बच गए कितने? 5a, एप्पल्स को a लिखेंगे, -3a लिटरल नंबर, एप्पल्स को a से डिनोट किया जाता है, तो एप्पल्स ही रहेंगे। बट कितने एप्पल्स रह गए? 5 लिए थे, 3 माइनस कर दिए तो 2 माइनस किए हमने और a का a रखा हमने। इज इट क्लियर? तो हम कैसे यूज करेंगे? 5a - 3a = 2a। दिस इज द सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस। Now we cannot subtract 3 bananas from 5 apples. हम 3 bananas को 5 apples में से subtract नहीं कर सकते हैं। Taking apple A as the A and banana as B. क्योंकि एप्पल में से बनाना सब्ट्रैक्ट नहीं होता है। हमें क्या पता 5 एप्पल्स थे और 3 बनानास हमें सब्ट्रैक्ट करने हैं, बट कैसे करेंगे? नहीं कर सकते हैं। एप्पल में से बनाना सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, तो हम इसको एज इट इज लिखेंगे, 5a - 3b। तो ये एज इट इज लिखा जाएगा, हम इसे चेंज नहीं कर सकते हैं। नहीं हम इसका आंसर 3a या 3b लिख सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। इसको एज इट इज लिखेंगे, यही आंसर है। इज इट क्लियर? नाउ ओनली लाइक टर्म्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड एंड अनलाइक टर्म्स कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड। यही उसमें था, ओनली लाइक टर्म्स कैन बी एडेड, अनलाइक टर्म्स कैन नॉट बी एडेड। इज इट क्लियर? नाउ मोनोमियल्स का सब्ट्रैक्ट करना सीखते हैं पहले। मोनोमियल्स मतलब एक ही टर्म दी हुई है दोनों में, तो फ्रॉम के बाद वाला पहले लिखा जाता है। तो 7x - 3x कितना हो जाएगा? 7 - 3 दैट इज 4x। इज इट क्लियर? नाउ सब्ट्रैक्शन ऑफ बाइनोमियल्स। तो बाइनोमियल्स दी हुई हैं, उनके सब्ट्रैक्शन हम कैसे करेंगे? दोनों मेथड से करना है, कॉलम मेथड और हॉरिजेंटल मेथड। देखिए कॉलम मेथड में तो क्या करना है, दोनों एक्सप्रेशन ऊपर नीचे लिख दीजिए, बट सेम वेरिएबल लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स होने चाहिए। ए स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर, बी स्क्वायर के नीचे बी स्क्वायर होना चाहिए। अब हमें क्या करना है, वी चेंज द साइन ऑफ द टर्म्स इन द सबट्रैक्ट एंड देन ऐड। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वी चेंज द साइंस ऑफ द टर्म्स इन सबट्रैक्ट एंड देन ऐड। पहले साइन चेंज करेंगे, नीचे वाली जो भी टर्म्स थी उनका साइन चेंज किया एंड देन वी कैन ऐड दीज नंबर्स। फ्रॉम के बाद वाला पहले ऊपर लिखेंगे और फ्रॉम से पहले वाला है उसे नीचे लिखेंगे। सब्ट्रैक्ट में आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है, लिखने का तरीका क्या होना चाहिए। This will be the first number and this will be the below number. Is it clear? This will be the way how to write in the subtraction. And horizontal method is ऐसे, ये हमने बताया था। horizontal और column method तो हमने अच्छे से समझाया है। फर्स्ट एक्सप्रेशन जो फ्रॉम के बाद वाली है वो फर्स्ट एक्सप्रेशन है, हमें इसे सब्ट्रैक्ट करना है सेकेंड वाली एक्सप्रेशन के साथ में। तो सेकेंड वाली एक्सप्रेशन क्या है? 3a² + 2b²। इज दिस क्लियर? इन दोनों को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट अब ये तरीका हो जाएगा, जब माइनस साइन इनसाइड होगा, वी चेंज द साइन ऑफ द टर्म्स इन द सबट्रैक्ट। सबट्रैक्ट के अंदर जो भी साइन थे हम उनको चेंज कर रहे हैं। देखिए ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया। इसमें भी हमने वही किया, जो साइन था उसको हमने चेंज कर दिया। यहाँ सब्ट्रैक्ट करना होता है तो साइन अंदर वाले चेंज हो जाते हैं और यहाँ भी प्लस का साइन हो जाएगा, +3a² एंड -2b²। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ऐसे ही यहां भी चेंज कर दिया, ये माइनस था तो प्लस कर दिया, प्लस है तो माइनस कर दिया। अब हम इनको ऐड कर रहे हैं। अब ये साइन माइनस नहीं रहेगा, अब इसको हम हटा देंगे और ये वाला साइन यूज करेंगे। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखिए क्वेश्चंस में कैसे करते हैं। यहाँ है ट्राइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स में कॉलम मेथड लिया हुआ है, कॉलम मेथड दिया हुआ है और आपको दूसरा दोनों मेथड दिए हुए हैं। कॉलम मेथड पहले 2 टर्म्स को सोल्व करिए और फिर नेक्स्ट थर्ड टर्म को। ये ट्राइनोमियल्स 2 टर्म हैं, 2 ही एक्सप्रेशंस हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना था। बट यहाँ फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड देन दिस सब्ट्रैक्ट दिस। तो पहले इन 3 टर्म्स का सम निकालना था, इन तीनों का हमने सम निकाला और फिर जो आंसर आया उसे हमें इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। फ्रॉम द सम ऑफ
इस सम में से ये जो सम आया इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है ये वाले अमाउंट। इज इट क्लियर? ये दिया हुआ है तो सम में से सब्ट्रैक्ट करना है एंड देन सम के बाद में हम दूसरी वाले टर्म लिखेंगे जिसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है। दिस विल बी द आंसर। ओके, नाउ लेट्स गो टू द क्वेश्चन हियर। वर्कशीट 6 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए। अब देखिए सब्ट्रैक्ट करना है तो ध्यान रखना है कैसे, फ्रॉम के बाद वाला पहले लिखेंगे। तो 5x माइनस, लिखने का तरीका नोटबुक में आपका यही होना चाहिए, 5x माइनस 3x इज इक्वल्स टू 2x। दिस इज द ए पार्ट। नाउ बी पार्ट। बी पार्ट में देखिए 4a फ्रॉम 3a, तो 3a माइनस 4a, व्हाट विल बी द 3 माइनस 4 एंड a एज इट इज रहेगा। 3 माइनस 4 इज व्हाट? माइनस 1a, और 1 वेरिएबल के सामने लिखने की जरूरत नहीं होती है, माइनस a ही लिखेंगे हम इसे। नाउ देयर इज अ सी पार्ट। सी पार्ट में फ्रॉम से पहले, फ्रॉम के बाद वाला बाद में पहले लिखेंगे एंड माइनस फ्रॉम से पहले वाला बाद में लिखेंगे। जो पहले है उसे बाद में लिख देते हैं अगर फ्रॉम दिया हुआ है तो 13 1, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या है 1, 1 माइनस 13, 1 माइनस 13 एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर एप्पल एप्पल रह जाते हैं ना, तो एक्स स्क्वायर रह जाएगा, बट हमें सब्ट्रैक्ट किसे करना है? न्यूमेरिकल्स को। 1 माइनस 13 तो यहाँ हो जाएगा माइनस 12 एक्स स्क्वायर। डिफरेंट साइन है तो डिफरेंस निकालेंगे और डिफरेंट ही साइन लगाएंगे। डिफरेंट साइन कौन सा? जो ग्रेटर नंबर के सामने जो साइन होगा वही साइन लगाएंगे। दैट इज द माइनस 12 एक्स स्क्वायर। दिस इज अ सी पार्ट। नाउ देयर इज डी पार्ट, माइनस वाई फ्रॉम 3y एंड दैट्स इक्वल्स टू 3y माइनस वाई। फ्रॉम के बाद वाला पहले लिखेंगे एंड इसे सब्ट्रैक्ट करना है। किसमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है? माइनस वाई सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमने बताया था अभी कि y जब माइनस का साइन बाहर हो तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं, तो माइनस का साइन क्या हो जाएगा? प्लस वाई हो जाएगा। इज दिस क्लियर? ये माइनस साइन भी हट जाएगा, ये मल्टीप्लाई होकर के प्लस हो जाते हैं। दैट्स 3y प्लस, इसके सामने कुछ नहीं है तो 1 तो है ही, 3 प्लस 1 y and that's equals to 4y. Is this clear students? Now E part. E part देखिए माइनस 3a, फ्रॉम के बाद वाला पहले लिखा और सब्ट्रैक्ट करना है। किसको सब्ट्रैक्ट करना है? माइनस 7a को सब्ट्रैक्ट करना है, और जैसे ही माइनस साइन होता है तो अंदर वाला साइन प्लस बन जाता है। माइनस 3a प्लस 7a, तो माइनस 3 प्लस 7 और a, माइनस 3 प्लस 7 क्या हो जाएगा? 4। डिफरेंट साइन दिए हुए हैं तो डिफरेंस निकालेंगे और डिफरेंट ही साइन मतलब ग्रेटर नंबर के सामने जो साइन है वो पुट करेंगे। तो प्लस का साइन है ग्रेटर नंबर के सामने, तो प्लस का साइन पुट अपने आप ही होता है एंड ए अगर कोई साइन नहीं लगा रहे हैं तो 4a इज द आंसर। नाउ एफ पार्ट, माइनस 3abc माइनस 3abc। अब देखिए साइन यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस का साइन हो जाता है, तो माइनस 3abc माइनस 3abc। इज दिस क्लियर? माइनस 3 abc कितना हो जाएगा? सेम साइन तो सम करेंगे और सेम ही साइन पुट करेंगे, माइनस 6 abc। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? दिस विल बी द आंसर। नाउ देयर इज द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कॉलम मेथड से सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए। कॉलम मेथड में मैंने अभी बताया था आपको सेम वेरिएबल के नीचे सेम वेरिएबल रखना है, आपको लाइक टर्म्स एक जगह रखनी है। 3x, अच्छा फ्रॉम के बाद वाला पहले लिखना है तो 2x। सब्ट्रैक्ट में आपको ये चीज ध्यान रखनी है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एक नंबर तो कटना ही है वहां पर। 2x प्लस 3y और नीचे क्या लिखेंगे? x के नीचे x प्लस 2y। बट जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ कोई साइन नहीं था तो यहाँ पे प्लस था और प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ भी प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। अब जब हमें सोल्व करना है तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 इंटू वाई और यहाँ 2 माइनस 3 इंटू एक्स। 2 माइनस 3, ये माइनस का साइन हो गया इसके सामने, तो 2 माइनस 3 और x, 2 माइनस 3x, 3 माइनस 2y। इज दिस क्लियर? सो 2 माइनस 3 कितना होता है? माइनस 1 होता है और दैट इज x, तो माइनस x लिखेंगे हम इसे। और 3 माइनस 2y इट मीन्स 1y,
तो 1y, 1 के वेरिएबल के साथ में 1 लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, वो पहले से होता है y। तो आंसर क्या आ गया, यहाँ तो -x आ गया और यहाँ +y आ गया। इंटीजर्स अगर आपको अच्छे से आते हैं तो आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर इंटीजर्स नहीं आते हैं तो आपको बहुत सफर करना पड़ सकता है। -x + y इज द आंसर। नाउ देयर इज अ बी पार्ट। देखिए फ्रॉम के बाद वाला पहले लिखिए 3b² - 4a²। अब a² के नीचे a² लिखना है, ये ध्यान रखना है। a², यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस का लगाएंगे। 2b², कोई साइन नहीं होता है तो प्लस का साइन होता है, तो यहाँ कोई साइन नहीं लगाया, इट मीन्स यहाँ क्या था, प्लस का साइन था। नाउ सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें साइन चेंज करना है। यहाँ प्लस है माइनस, यहाँ भी प्लस था, यहाँ भी माइनस, तो 3 - 2, 3 - 2 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती है b² वेरिएबल के साथ में। वेरिएबल के साथ में कांस्टेंट वैल्यू होती तो लिखना पड़ता हमें। एंड माइनस सेम साइन है तो सम करेंगे और सेम ही साइन रह जाएगा, माइनस का साइन, और इनको सम करेंगे, इसके सामने कुछ नहीं है तो 1 है। 4 + 1 5a²। इज दिस क्लियर? दिस विल बी द आंसर। नाउ देयर इज अ सी पार्ट। 5 फ्रॉम के बाद वाला पहले लिखेंगे -2 x² y + 4xy²। तो देखिए x² y वाली पहले लिखनी है, x² y के साथ में 5x² y एंड -3xy²। सेम टर्म्स को सेम टर्म्स के नीचे लिखना है। अब सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज करेंगे, देयर इज माइनस, और यहाँ माइनस था तो प्लस हो जाएगा। साइन चेंज करने का यही तरीका होना चाहिए आपका, जो साइन दिए हुए हैं उन साइंस के नीचे ही लगाना है आपको साइन, ठीक है। नाउ माइनस सेम साइन, तो सेम साइन क्या होते हैं, सम। 5 + 2 7 और x² y एज इट इज। नाउ यहाँ भी सेम साइन ही है, प्लस। अब पहले वाले साइन भूल जाइए, हमें दूसरे वाले साइन लेने हैं, तो प्लस सेम साइन, सेम ही साइन रहेगा और सम करेंगे 7xy²। SSS रूल याद रखो, DDD रूल याद रखो, SSS DDD। सेम साइन सम, डिफरेंट साइन डिफरेंस और डिफरेंट ही साइन पुट करेंगे। नाउ देयर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, डी पार्ट। डी पार्ट में देखिए क्या करना है, 2a, अच्छा पहले फ्रॉम के बाद वाला लिखेंगे, तो 5a - b - c। इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है आपको, 2a - 3b प्लस 5। देखिए c नहीं दिया हुआ है तो इसको अलग से लिखिए +5, नहीं तो आप यहीं ऐड कर देंगे। ये आपको ध्यान रखना है। एक मिनट, -b c नहीं है, यहाँ 2 ही है, तो ये +5 यहीं रखेंगे। कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट रखना। अगर यहाँ c होता तो 5 को हम अलग से लिखते ताकि हम उसको ऐड ना कर पाए एक साथ। अब साइन चेंज करेंगे, देयर इज माइनस, देयर इज प्लस, देयर इज माइनस। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस था। डिफरेंट साइन है, डिफरेंस निकालेंगे। 5 और 2 का डिफरेंस 3 है। ग्रेटर नंबर के सामने कैसा साइन है, प्लस का, तो यहाँ प्लस ही रह जाएगा, लिखने की आवश्यकता नहीं है प्लस साइन को। ए, यहाँ ग्रेटर नंबर, डिफरेंट साइन है तो ग्रेटर नंबर के सामने वाला साइन प्लस है, और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। 3 - 1 2 होता है। और बी सेम साइन है तो सेम ही साइन रहेगा आंसर में भी। 5 + 2 7, सम ही करना है, सेम साइन सम करना है, ये आंसर हो गया। नाउ देयर इज अ ई पार्ट। ई पार्ट देखिए p + q - r, और सॉरी -p - q एंड -r। इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है p + q - r। तो साइन चेंज करेंगे, प्लस माइनस माइनस, साइन चेंज किया, सेम साइन तो सम होगा। 1 कुछ नहीं है तो 1 1 है, 1 1 2p -2p माइनस, यहाँ भी सेम साइन है, माइनस सेम ही साइन रहेगा आंसर में, और सम करेंगे 1 + 1 2q, और यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो ये क्या हो जाएंगे 0। इज दिस क्लियर कि -1 + 1 -1 + 1 0 हो जाएगा। दिस विल बी द आंसर हियर। नाउ देयर इज द एफ पार्ट। फ्रॉम के बाद वाला पहले लिखना है, -a³ + b³ + 3abc, एंड नीचे हम लिखेंगे a³ + b³ - 3abc। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो साइन चेंज करना पड़ेगा। यहाँ प्लस था, यहाँ पे प्लस था तो माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस था तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इज इट क्लियर? नाउ सोल्व करिए। माइनस एंड माइनस सेम साइन है तो सेम ही साइन रहेगा। 1 और 1 2a³ माइनस प्लस माइनस, देखिए 1 और -1, 1 - 1 क्या हो जाएगा 0 b³ एंड प्लस सेम साइन है तो प्लस करेंगे 3 3 6 और a b c। दिस विल बी द आंसर हियर।
इसको कंप्लीट को 0 लिख दीजिए। 0 को किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है। नाउ देयर इज द क्वेश्चन नंबर 3। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में आपको हॉरिजॉन्टल मेथड का यूज करना है, मीन्स आपको इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ये वाला जो तरीका दिया हुआ है। तो देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को सोल्व। फ्रॉम के बाद वाला पहले लिखना है, तो 4x माइनस 6y माइनस जेड, और सब्ट्रैक्ट करना है। क्या सब्ट्रैक्ट करना है? एक एक्सप्रेशन तो ये थी, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है आपको। दूसरी वाली एक्सप्रेशन है 2x माइनस 3y एंड प्लस 4z। तो जब सब्ट्रैक्ट का साइन दिया हुआ है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि सब्ट्रैक्ट का साइन पहले दिया हुआ होता है, तो पहले इसको को सोल्व करिए। तो देखिए क्या आएगा, 4x माइनस 6y माइनस जेड। अब माइनस का साइन बाहर है तो सारे साइन अंदर वाले चेंज कर देगा। प्लस का साइन है इसके सामने, तो ये माइनस का 2x हो जाएगा। ये माइनस है तो प्लस का 3y हो जाएगा। ये प्लस है तो माइनस का 4z हो जाएगा। इज दिस क्लियर? नाउ वी कैन सॉल्व इट। अब xx वाले टर्म्स को एक जगह रखिए, 4x और माइनस 2x, इन दोनों टर्म्स को हमने एक साथ रखा, ये दोनों टर्म्स हो गई। एंड फिर माइनस 6y एंड प्लस 3y, इन दोनों टर्म्स को एक साथ रखा। जब साइन माइनस का बाहर होता है तो हम कभी भी ब्रैकेट पुट नहीं करेंगे, क्योंकि इसके सामने माइनस का साइन है, और ब्रैकेट का मीनिंग होता है कि पहले इन दोनों को ऐड करोगे फिर माइनस साइन लगाओगे। जब साइन डिफरेंट होते हैं तो हमें बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को सोल्व करना है। अब माइनस जेड और माइनस 4z, जेड वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लिया, यहाँ जेड था, यहाँ माइनस 4z था। अब देखिए 4x माइनस 2x कितना हो जाएगा, 2x। 4 माइनस 2 इज 2 और x का x, माइनस 6 प्लस 3, ग्रेटर नंबर डिफरेंट साइन है और ग्रेटर नंबर का साइन माइनस है, तो माइनस पुट करेंगे। 6 माइनस 6 प्लस 3, 6 और 3 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 3, और y का y, माइनस y, z के सामने कुछ नहीं है तो 1, 4 प्लस 1 5 एंड z माइनस 5z। दिस विल बी द आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए था ये। नाउ बी पार्ट, माइनस 4x, फ्रॉम के बाद वाला पहले लिखेंगे, एंड माइनस, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है आपको, 2x माइनस 4y। तो पहले साइन चेंज करेंगे, माइनस जैसे ही आया है तो पहले साइन चेंज करिए। माइनस 4x प्लस 3y, साइन चेंज किया, यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस 2x, माइनस यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा 4y। एक्स वाली टर्म्स को एक जगह रखिए, माइनस 4x एंड माइनस 2x एंड प्लस 3y एंड प्लस 4y, y वाले टर्म्स को एक जगह रखा। अब सेम साइन है तो सम करेंगे, माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6, सेम ही साइन रह जाएगा, तो माइनस 6x एंड प्लस 4 प्लस 3 इज 7y। दिस विल बी द आंसर हियर। नाउ देयर इज द सी पार्ट। सी पार्ट देखिए, फ्रॉम के बाद वाला पहले लिखना है, तो 6p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर प्लस 2r माइनस 9, और सब्ट्रैक्ट क्या करना है इसमें से, 5q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर माइनस 7r। तो माइनस जैसे ही सब्ट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्ट के आगे वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 6p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर प्लस 2r माइनस q, माइनस यहाँ प्लस का साइन था तो यहाँ माइनस 5q स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ माइनस का साइन है तो यहाँ प्लस p स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस 7r हो जाएगा। सारे साइन चेंज हो गए। अब सेम टर्म्स एक साथ सोल्व करिए, 6p स्क्वायर और यहाँ प्लस p स्क्वायर है, फिर यहाँ माइनस q स्क्वायर और यहाँ माइनस 5q स्क्वायर है, यहाँ प्लस 2r और प्लस 7r, प्लस 2r प्लस 7r, और यहाँ था माइनस 9। इज दिस क्लियर? सो 6p स्क्वायर प्लस 1p स्क्वायर, सेम साइन सम, 7p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर के सामने कुछ नहीं है तो 1 होगा, माइनस 1 माइनस 5 q स्क्वायर, माइनस 1 माइनस 5, सेम साइन सम, सेम ही साइन रहेगा आंसर में, 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, और q स्क्वायर प्लस 2r, सेम साइन सम, 7 प्लस 2 9r minus 9. This will be the answer here. Now there is a D part, x plus y. इसे पहले लिखेंगे, माइनस, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस x माइनस y, साइन चेंज होंगे, x प्लस y, माइनस का प्लस हो जाएगा प्लस x, माइनस का प्लस हो जाएगा प्लस y। तो ये क्या हो गया, x वाले टर्म्स को एक जगह लिखिए, x प्लस y प्लस y, x प्लस x 1 प्लस 1 2x एंड प्लस 1 प्लस 1 2y। दिस विल बी द आंसर। E part, 10 minus 4pqr and plus 3p,
इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट क्या करना है, 7PQR माइनस 8P प्लस 3, इसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो साइन चेंज करेंगे, जैसे ही माइनस के बाद वाले जो भी नंबर्स हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे। इसे तो हम एज इट इज लिखेंगे PQR प्लस 3P, इसे हमने एज इट इज लिखा, इसके साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ प्लस का था यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस 7PQR, एंड यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा 8P, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा 3। इज इट क्लियर? नाउ सॉल्व इट। PQR को PQR के साथ एक जगह रखेंगे। पहले तो कांस्टेंट टर्म्स को रख लीजिए, यहाँ 10 है और यहाँ माइनस 3 है। अब PQR वाली टर्म्स को रख लीजिए, माइनस 4PQR और यहाँ क्या है माइनस 7PQR एंड प्लस 3P एंड प्लस 8P, प्लस 3P एंड प्लस 8P। अब देखिए 10 माइनस 3 इज 7, डिफरेंट साइन, यहाँ प्लस का है या माइनस का है, तो प्लस माइनस डिफरेंट साइन होते हैं तो माइनस ही करते हैं। 10 माइनस 3 इज 7 और ग्रेटर नंबर के सामने प्लस का साइन है तो प्लस साइन रहेगा। एंड माइनस 4 माइनस 7, माइनस सेम साइन है तो सेम ही साइन रहेगा और 7 प्लस 4 11, PQR। नाउ प्लस इसमें भी सेम साइन है, 8 प्लस 3 11P, दिस विल बी द आंसर। नाउ F पार्ट, 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट क्या करना है, 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 3, इसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले साइन चेंज होंगे सभी के, लेट्स सी, 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ये तो हमने एज इट इज रखा। अब इसके सभी के साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो गया माइनस 5x क्यूब, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस हो गया 3x स्क्वायर, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस हो गया x, यहाँ माइनस था तो प्लस हो गया 3। अब सेम लाइक टर्म्स को एक जगह, 5x क्यूब और यहाँ माइनस 5x क्यूब, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x माइनस 3 एंड प्लस 3, लाइक टर्म्स को एक जगह रखा। x क्यूब को ऐड करेंगे तो देखिए ये प्लस का है, प्लस 5 माइनस 5 जीरो हो जाएगा, माइनस 3 सेम साइन सम, तो सेम ही साइन रहेगा, माइनस है तो माइनस ही रहेगा, और 3 6 x स्क्वायर एंड प्लस 2x और प्लस x के सामने कुछ नहीं तो 1x 3x और माइनस 3 प्लस 3 सेम नंबर्स सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो 0। आंसर क्या हो गया हमारे पास, माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x, दिस विल बी द आंसर एंड दिस इज द F पार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 हियर। क्वेश्चन 4 में देखिए क्या है, क्वेश्चन 4 में दिया हुआ है सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम 0, 0 में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो कुछ नहीं करना है, फ्रॉम के बाद वाला पहले लिख दीजिए, 0 लिख दिया, फिर माइनस सब्ट्रैक्ट करना है। किसको सब्ट्रैक्ट करना है, इसे 3x प्लस 2y माइनस 5xy, जो कहा है इन्होंने वैसा ही कर दीजिए। 0 और माइनस साइन जब भी साथ में आता है तो अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये प्लस का था तो माइनस 3x, ये प्लस का है माइनस 2y, ये माइनस का है प्लस 5xy, और 0 किसी नंबर में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो नंबर खुद रह जाता है, तो माइनस 3x माइनस 2y प्लस 5xy, दिस विल बी द आंसर। नाउ देयर इज द क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम सम ऑफ दिस एंड दिस, इन दोनों के सम में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है ये। फ्रॉम द सम इट मीन्स पहले हमें सम निकालना पड़ेगा, तो सम इज इक्वल्स टू सम ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 एंड x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, दिस इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये लिखा और प्लस किया हमने सेकेंड वाली टर्म को, प्लस दोनों को सम किया। सेम टर्म्स को एक जगह लिखो, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x, और इधर x वाली टर्म माइनस x है, इधर प्लस 1 इधर प्लस 1, कांस्टेंट वाले टर्म्स ये हैं। तो अब इनको सोल्व कर दीजिए, 1 1 1 2x स्क्वायर, सेम साइन है तो सम हो जाएगा। यहाँ डिफरेंट साइन है, यहाँ 1 है यहाँ भी 1 है, तो 1 माइनस 1 0 होता है, तो प्लस 0 प्लस 1 प्लस 1 2, तो आंसर आ गया 2x स्क्वायर प्लस 2। बट अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट ये वाला सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, किस में से, फ्रॉम सम में से। तो सम कितना आया था 2x स्क्वायर प्लस 2, इसमें से हमें ये सब्ट्रैक्ट करना है, तो इससे पहले लिखना पड़ेगा सम को, ये वाला पहले लिखो 2x स्क्वायर प्लस 2, और इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स
प्लस 1। और जब सब्ट्रैक्ट करना होता है तो अंदर वाले साइन चेंज करने होते हैं। ऐड में नहीं करना था हमें, ऐड में जो है वही रहता है, लेकिन सब्ट्रैक्ट में आपको ध्यान रखना है कि साइन चेंज होंगे पहले। 2x² प्लस 2 माइनस है तो साइन चेंज कर दीजिए, ये माइनस था तो प्लस किया, ये माइनस था तो प्लस किया, और ये प्लस था तो माइनस हो गया। नाउ इट विल बी 2x² प्लस कुछ नहीं है तो 1, 2 प्लस 1 3, सेम साइन और सम ही रहेगा। 2x² प्लस x टर्म नहीं है यहाँ पर, ओनली यही है तो प्लस x एज इट इज रह जाएगा, एंड प्लस 2 माइनस 1 1। आप इसे डायरेक्टली भी सोल्व कर सकते हैं ऐसे। दिस इज द आंसर। नाउ देयर इज द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस 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 दिस। 4 टर्म्स को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, सम को सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से, फ्रॉम दिस। तो पहले हमें सम निकालना पड़ेगा इन सभी का। सो सम ऑफ किसका निकालना है, 2a प्लस 3b, a माइनस 2b प्लस c, माइनस a प्लस 2c एंड 4a प्लस 2b माइनस 5। तो पहले हमें इन्हें ऐड करना है। तो दिस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा इन सभी का सम, 2a प्लस 3b प्लस a माइनस 2b प्लस c माइनस a प्लस 2c प्लस 4a प्लस 2b माइनस 5। इज दिस क्लियर? सेम टर्म्स को एक जगह रखो, a और 4a तो कितना हो गया, 2a प्लस a माइनस a प्लस 4a। अब b वाले टर्म्स को एक जगह, प्लस 3b माइनस 2b, और यहां है नहीं प्लस 2b, और c वाली टर्म्स को एक जगह, प्लस c प्लस 2c और फिर माइनस 5। यहां c वाले टर्म नहीं है तो यह माइनस 5 आंसर हो जाएगा। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? सो लेट्स सॉल्व इट। द आंसर क्या हो जाएगा, 2a प्लस 1a 3a। अच्छा पहले पूरा सोल्व कर लीजिए। 2a 1 माइनस 1 तो 0 हो जाएगा, एंड 2 प्लस 4 6a हो जाएगा आंसर, 6a। और b में आंसर कितना आया, ये है 3 माइनस 2 इज 1 और 1 प्लस 2 इज 3, 3b। क्योंकि ये दोनों डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, और प्लस का बड़ा नंबर है तो प्लस ही रहेगा, तो प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3b। अब यहां कुछ नहीं है तो 1 है, 1 प्लस 2 3 प्लस 3c एंड माइनस 5। दिस विल बी योर आंसर। 6a प्लस 3b एंड प्लस 3c माइनस 5 इज योर आंसर। अच्छा आंसर नहीं है ये, सॉरी, ये सम आ गया। अब सम, इस सम को सब्ट्रैक्ट करना है। नाउ सब्ट्रैक्ट 6a माइनस 4b प्लस 8। इसे सब्ट्रैक्ट करना है। ये जो नंबर दिया हुआ है इस नंबर को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, किसमें से, फ्रॉम सम में से। ये सम कितना आया, 6a प्लस 3b प्लस 3c माइनस 5। इसमें से सब्ट्रैक्ट करिए। तो देखिए पहले फ्रॉम के बाद वाला पहले लिखेंगे। सो 6a प्लस 3b प्लस 3c माइनस 5 एंड माइनस सब्ट्रैक्ट करना है 6a माइनस 4b प्लस 8 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो माइनस जब भी ब्रैकेट के साथ में आता है तो हमेशा साइन चेंज हो जाते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, इन सभी के साइन चेंज होंगे। तो कैसे, 6a प्लस 3b प्लस 3c माइनस 5, यहाँ प्लस है तो माइनस 6a हो जाएगा, माइनस है तो प्लस 4b हो जाएगा, प्लस है तो माइनस 8 हो जाएगा। अब a वाले टर्म्स को एक साथ, 6a ये तो 0 हो जाएंगे, 3b प्लस 4b 7b एंड 3c सेम रह जाएगा, c वाली टर्म और कोई नहीं है तो प्लस 3c एंड माइनस 5 माइनस 8 माइनस 13। ओके सॉरी 1 मिनट, हमने ये चीज गलत लिख दी। सब्ट्रैक्ट दिस क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस फ्रॉम 6a माइनस, फ्रॉम ये लिखना है, फ्रॉम 6a माइनस 4b प्लस 8, फ्रॉम 6a माइनस 4b प्लस 8। तो ये पहले लिखना है, ये प्लस करना है और ये माइनस करना है। 1 मिनट दोबारा ही कर देते हैं हम इसको, क्वेश्चन को। सब्ट्रैक्ट
6a प्लस 3b प्लस 3c माइनस 5, जो ऐड आया है उस सम को हमें सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम किसमें से, 6a माइनस 4b प्लस 8, ये गिवन है और ये जो सम आया है उस सम को सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से। तो अब हमें लिखना है इक्वल्स टू 6a, पहले इसे लिखना है, माइनस 4b प्लस 8, फ्रॉम के बाद वाला पहले लिखेंगे, एंड माइनस सम 6a प्लस 3b प्लस 3c माइनस 5। इज इट क्लियर? अब सोल्व करिए दोबारा से, 6a माइनस 4b प्लस 8 ये माइनस 6a प्लस है तो माइनस 3b प्लस है तो माइनस 3c माइनस है तो प्लस 5। नाउ सोल्व इट, 6 से माइनस 6 से कैंसिल हो जाएगा, 0, माइनस 4b माइनस 3b सेम साइन है तो सम करेंगे और सेम ही साइन रहेगा, माइनस 7b और माइनस 3c एंड प्लस 13। Is it clear, students? This will be the answer. And this worksheet is completed here, and in the next class we will do the worksheet 7 and its chapter is completed. Okay students, bye students, have a nice day, thank you.